हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल यूट्यूब पर स्वागत है। सुनिए, हम दिल्ली में बैठकर मॉब लिंचिंग और गौ रक्षकों की निगरानी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। मतलब उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है कि उनका मैं निगरानी करूं। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और स्किप न कीजिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी बजा लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले। सुनिए क्या है। कोर्ट ने यह भी बताया कि उसने पहले ही तहसीन पूनावाला केस में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जो कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। यानी उन्होंने कहा कि ये उसने तहसीन पूनावाला केस में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका PIL को बंद कर दिया, जिसमें गौ रक्षकों द्वारा की जाने वाली भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताई गई थी। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंदन की पीठ ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में ऐसी घटनाओं को अलग अलग कारण हो सकते हैं और दिल्ली में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए इन मामलों को बारीकी से नहीं देखा जा सकता। हर राज्यों की स्थिति अलग है। हाई कोर्ट जा सकते हैं याचिकाकर्ता। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा मामला हो तो आप हाई कोर्ट जाइए। कोर्ट ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि विभिन्न राज्यों में लागू की गई संरक्षण कानूनों के वैधता की जांच नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि यदि किसी को इन कानूनों पर आपत्ति है तो वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी किसी एक सामान्य याचिका के आधार पर यह उचित नहीं होगा कि तहसीन पूनावाला केस का हवाला दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में यह भी बताया गया कि उसने पहले ही तहसीन पूनावाला केस में विस्तृत दिशा निर्देश जारी की है, जो कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो यह कानूनी सहायता ले सकता है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि दिल्ली में बैठकर हम देश के विभिन्न क्षेत्रों की घटनाओं का निगरानी नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है तो वह कानून के अनुसार उचित अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। याचिकाकर्ता ने उठाया गंभीर सवाल। यह जनहित याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वोमेन ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील निजामुद्दीन पाशा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए निर्देशों को खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां हाल ही में उन्होंने कहा कि हाल ही में ही गौ संरक्षण कानून लागू किए गए। पाशा ने कहा जब निजी व्यक्तियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो वाहन जब्त कर सकते हैं और पशु तस्करी के संदेह में लोगों को पकड़ सकते हैं, तो यह पुलिस के अधिकार किसी निजी संस्थाओं को सौंपने जैसा है। इस मामले में राज्य मशीनरी के रवैये को भी जांच होनी चाहिए। 13 राज्यों में यह कानून लागू है। यानी कितने राज्यों में? 13 राज्यों में यह कानून लागू है। सरकार की दलील, नया कानून बना दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हाल ही में भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ हत्या मॉब लिंचिंग को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। मेहता ने तर्क दिया अब पूरी कानूनी ढांचा बदल चुका है। यानी उन्होंने कहा कि हमने पूरी कानूनी ढांचा बदल दिया BNS एक्ट में, अब उसमें सजाए मौत है। यानी उन्होंने कहा तुषार मेहता सॉलिसिटर। आप देखिए आगे के। कोर्ट ने इस मामले में मुआवजा नीति पर एक समान आदेश जारी करने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने कहा भीड़ हत्या के मामलों में तय करना हर केस के तथ्यों पर निर्भर करता है। यदि किसी के मामूली चोट लगी है तो और किसी के गंभीर, तो एक समान मुआवजा तय करना न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए इसे याचिका में मांगी गई राहत पीड़ितों को हित में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भीड़ हिंसा और गौ संरक्षण कानूनों को लेकर राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है। इसलिए इन मामलों में निगरानी रखना और कानून की वैधता पर निर्णय लेना संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का दायित्व है। इसी आधार पर अदालत ने याचिका को बंद कर दिया। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।